बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, तो बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे, बात करके सीधा प्रश्न पे चलेंगे कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए बच्चों, अगर ये जो है हमारा एक मॉडल सेट का प्रश्न मैंने उठाया है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और भूगोल और गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी, इंग्लिश के सारे प्रश्न को मैं कवर कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंतिम समय तक जरूर बने रहिएगा और हर एक वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा कि ऐसे प्रश्न को मैं कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। बताइए। तो पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से जो है वो भग्नावशेष जो है वो नहीं है। बाकी पुरातत्व के अंदर साहित्य भी आता है, सिक्के भी आते हैं, अभिलेख भी आता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो पे, हड़प्पा पे, कालीबंगा पे, लोथल पे। तो दयाराम साहनी ने बच्चों कहाँ पे करवाया था उत्खनन? तो ये करवाया था हड़प्पा पे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो कौन था बच्चों? वो था आपका मोहनजोदड़ो। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, सरस्वती, रावी, सिंधु। तो चौथा नंबर का जो बच्चों सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? बताइए। गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, या इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे बच्चों। हाँ, बताइए लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। तो बच्चों लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कनिंगम ने, फ्लीट, डीसी सरकार, विलियम जोन्स। तो 6 नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन, विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां नंबर कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? ए कनिंगम, जॉन मार्शल, आर आई एम व्हीलर या डीसी सरकार। तो भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये थे बच्चे आपको कौन था? आपका ए कनिंगम। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न ये रहा है स्क्रीन पे आपका। मुद्रा राक्षस किसने रचित की? कौटिल्य, कलहन, विशाखादत्त, पाणिनि। तो बच्चों मुद्रा राक्षस जो है वो किसने रचित की? तो वो विशाखादत्त ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियां का उल्लेख है? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रस्तुति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है बच्चों? तो याद रखना समुद्रगुप्त का है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न आएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को ही कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कि अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? प्रथम, 5वें, 10वें, 13वें। तो बच्चों अशोक के शिलालेख कौन से में मिलता है बच्चों शिलालेख में? तो 10वें में मिलता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, संगु काल या कुषाण काल, शुंग काल। बताइए। तो 11 नंबर का हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल को बच्चों किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष, कौटिल्य। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है बाबू? तो याद रखना कालिदास। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, अवंती, कौशल, गंधार। अच्छा बच्चों, आपके एग्जाम में आएगा कि 4 महाजनपद का नाम लिखे, तो ये 4 महाजनपद का नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मगध, अवंती, कौशल, गंधार और भी होते हैं, और भी 12 हैं। ठीक है, लेकिन सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? तो वो मगध था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया? चोल ने, पल्लव ने, चालुक्य ने, राष्ट्रकूट ने। बच्चों अगर आपको जितना भी प्रश्न का आंसर आ रहा है कमेंट में कर दीजिएगा कि सर हमने इतने में से इतने प्रश्न को सही किया। ठीक है, तो 14 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रकूट ने बनवाया। एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया? राष्ट्रकूट ने बनाया। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? 10 दिन,
12 दिन, 18 दिन, 20 दिन। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था बाबू? तो याद रखना यह जो चला था 18 दिन तक चला था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है बताइए? पाली में, प्राकृति में, हिंदी में, संस्कृत में? तो बच्चों महाभारत की रचना जो है वो याद रखना संस्कृत भाषा में हुई है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर क्लास अच्छी लग रही है बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक क्लास बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाए। ठीक है। चलिए 17 नंबर देखिएगा। वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? महाभारत की, रामायण की? ए बी दोनों सही है या ए बी में से कोई नहीं? तो बच्चों महाभारत ने ए और बी दोनों की रचना की थी, यानी महाभारत और रामायण की, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। वेद की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5, 6। तो वेद की संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, बाबर, इब्राहिम लोदी? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला जो शासक था वो बख्तियार खिलजी था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, रायसेन, सागर, भोपाल? तो सांची मध्य प्रदेश के बाबू रायसेन जिले में स्थित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में, कुशीनगर में? तो बच्चों महाबुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, पीपल पेड़ के नीचे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर उनकी मृत्यु पूछे तो कुशीनगर में, अगर उनको जन्म स्थान पूछे तो लुम्बिनी नेपाल में, और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। ये बात आप याद रखना बच्चों। ठीक है। समझ गए? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, शैव धर्म? तो बाबू विनय पिटक जो है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो याद रखना 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा सही। और 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ। ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है। चलिए आगे देखिए। महिला संत कराईकल का संबंध किस धर्म से है? बताइए आप लोग। तो आपके ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म? तो बाबू 24 नंबर का जो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, बौद्ध धर्म। महिला संत कराकायल का संबंध बौद्ध धर्म से था। ठीक है बाबू। आगे देखिए। दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से था? ठीक है। बताइए। हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म? दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध बाबू आपका जैन धर्म से था। डी ऑप्शन हो जाएगा। ये वही व्यक्ति थे, दिगंबर जो थे ये नग्न अवस्था में रहते थे, श्वेतांबर सफेद वस्त्र का धारण करते थे। ठीक है। मुगल काल में चलने वाला सोना का सिक्का कौन किस से था? बताइए क्या था? रुपया था, जीतल था, इलाही था, दाम था? तो बाबू मुगल काल में सोने का सिक्के को इलाही कहते थे। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है। जहांगीर का शासन काल क्या था? 1556 से 1605, या 1605 से 1627, या 1627 से 1658, या 1658 से 1707? तो बच्चों जहांगीर का शासन काल जो है वो आपका 16 से 5 से 1627 ईस्वी तक चला। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? हेनरी वेबरिज, हेनरी ब्लैकमैन, या एच से जरेट, या इनमें से सभी? तो अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला हेनरी बेबरिज था, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाबरनामा किसने लिखी? बताइए। अल ब्रूनी, इब्न बतूता, बाबर, या अबुल फजल? तो बच्चों बाबरनामा यानी कि इसकी आत्मकथा खुद इनो बाबर ने ही ने लिखी थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई थी। टोडरमल कौन था? अकबर का रक्षा मंत्री, अकबर का वित्त मंत्री, या अकबर का दास, या अकबर का सिपाही? तो बाबू टोडरमल जो था वो राजस्व मंत्री, यानी कि अकबर का फाइनेंशियल मिनिस्टर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर का रक्षा सॉरी माफ करना, ये रहा अकबर का वित्त मंत्री। ठीक है। वो मैंने रक्षा मंत्री मार दिया था। ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अकबर का वित्त मंत्री था कौन? टोडरमल। ठीक है। चलिए 31 नंबर।
तंबाकू के उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो तंबाकू के उपयोग पर जिस शासक ने प्रतिबंध लगाया वह शासक था बच्चों आपका कौन? जहांगीर था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, हम बोल लगा रहे हैं सी, अब बोल रहे हैं ए, जहांगीर था। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तंबाकू के उपयोग पे किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा था? बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, पदशाहनामा। गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा था? तो याद रखना बाबू, वो हुमायूंनामा लिखा था। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा? तो हुमायूंनामा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों। ये प्रश्न कितना था? 32 ना, तो हम लोग अब 33 पे चलेंगे। 33 नंबर, एक सेकंड, ये आपका आ गया 33वां नंबर प्रश्न। ठीक है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया था? हुमायूं को, अकबर को, शाहजहां को, औरंगजेब को। तो बाबू शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया था बाबू? तो याद रखना ये हुमायूं को किया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आगे देखिए, 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर इब्राहिम लोधी, बाबर राणा सांगा, बाबर महमूद खान लोधी, शेर शाह हुमायूं। बताइए बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 34 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन। बाबर और राणा सांगा के बीच जो है वो घाघरा का युद्ध हुआ था, और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, अकबर का संरक्षण कौन था बच्चों? बताइए बताइए, अकबर का संरक्षक कौन था? बताइए, बैरम खां, अब्दुल लतीफ, भगवान दास, मानसी। तो अकबर का संरक्षक बच्चों कौन था? बैरम खां। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया बच्चों। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने। पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने वाले कोई और नहीं, जहांगीर थे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न नीचे कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई? इब्राहिम लोधी, खान लोधी, सिकंदर लोधी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई? तो यह बनाई थी सिकंदर लोधी ने। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया था? 1562 ईस्वी, 1563, 1575, 1579। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना बच्चों कब बनवाया था? तो वो बनाया था 1575 ईस्वी में। कब बच्चों? तो 1575 ईस्वी में इबादत खाना अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, या शाहजहां ने। तो सुलह कुल की नीति अपनाने वाला अकबर था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कब की? बताइए। तो हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना जो है वो 1336 में की। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? विजयनगर, बीजापुर, मुगल, बहमनी। तो तेनालीराम का संबंध बच्चों किससे था? विजयनगर से था। यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? हरियर, बुक्का, वीर नरसिंह, कृष्णदेव। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था बच्चों? तो हरियर था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अमुक्तमाल्याद किसने लिखा? बताइए, हरियर प्रथम, बुक्का, या सदाशिव राय, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अमुक्तमाल्याद किसने लिखा? तो याद रखना सदाशिव राय ने लिखा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, चिदम्बरम में, या बेलूर में, या श्रीरंग में। तो विरूपाक्ष मंदिर बच्चों कहाँ स्थित है? हम्पी में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? निकोली कोंटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पेइस, फर्नांडो नुनीस। तो बच्चों इसका सही हो जाएगा डोमिंगो पेइस, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासक था? संगम वंश, सालुब वंश, तुलुप वंश और विडु वंश। तो बच्चों यह हो जाएगा तुलुप वंश। सदाशिव विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासक था? तुलुप वंश का। महिला संत अंडाल किसकी उपासिका थी? बताइए।
शिव की, दुर्गा की, विष्णु की, प्रकृति की। महिला संत अंडाल जो है बच्चों वो थी उपासिका विष्णु की। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में। तो कबीर का जन्म जो बच्चों वो आपको हुआ था काशी में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। 50वां प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने। तो बच्चों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों इस क्लास की अगर पीडीएफ लेनी है ना तो पीडीएफ लेने के लिए आप हमें 9523023488 पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आपको वहाँ पे क्लास से रिलेटिव नोटिफिकेशन और पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा दिया जाता है। बच्चों आगे भी आप देखिए, यहाँ पे आगे भी 51, 52, 53, 54, 55 ये सारे प्रश्न हैं। इसके बाद यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू हो रहा है। फिर यहाँ पे इसका आंसर शीट दिया हुआ है।